जो भ्रष्टाचार में जो लोग लिप्त हैं या भ्रष्टाचार के जो संरक्षक हैं, वैसे तमाम नेता वहाँ इकट्ठे हुए थे। अब नाम ये लोग बार बार जिसको दुहाई देते हैं कि भाई संविधान को बचाना है, लोकतंत्र को बचाना है, और वास्तव में उन लोगों की बात सुन करके लगता है कि लोकतंत्र को उन लोगों ने अपना लगता है कि पॉकेट का एक वस्तु बना रखा है। भाई लोकतंत्र में कानून सबके लिए बराबर होता है, चाहे वो आम जन हो, चाहे कोई खास व्यक्ति हो। यानी सबों को कानून का पालन करना होता है। लेकिन जो कल की रैली में जो लोग उपस्थित थे, वो लोग क्या चाहते हैं कि खास लोगों के लिए देश में खास कानून बने, यानी उनको आम जनों की तरह कानून उनको ट्रीट नहीं करे। इसलिए आपने देखा होगा कि झारखंड में भी जब हेमंत सोरेन को ईडी ने पूछताछ के लिए कितना सम्मान भेजा था, कितना 10 नोटिस भेज चुके थे। आप ये सोच सकते हो उसी प्रकार के दिल्ली के मुख्यमंत्री भी अरविंद केजरीवाल को लगातार ईडी वाले नोटिस दे रहे हैं, नोटिस पर नोटिस दे रहे हैं, लेकिन वो उपस्थित नहीं होना, उसका अनादर करना, ये क्या दर्शाता है? अगर ये लोग लोकतंत्र के हिमायती होते तो ये लोग कानून का पालन करते। भाई उनको नोटिस दिया, चले आते और अपना पक्ष रखते, अपनी बात रखते, अपनी बताते। लेकिन उसको सिरे से नकार देना, ये तो कह सकते हैं कि भाई ये तो लोकतंत्र को ही ये लोग नहीं मानते, या लोकतंत्र को भी ये लोग अपने ढंग से चलाने की लोग कोशिश करते हैं। और जब कोई भी व्यक्ति कानून का जब कोई पालन नहीं करता है तो फिर उनके लिए जगह तो वहीं होता है जहां अब अरविंद केजरीवाल पहुंचे हैं, जहां मनीष सिसोदिया पहुंचे हैं, सत्येंद्र जैन पहुंचे हैं, जहां हेमंत सोरेन पहुंचे हैं। वैसे लोगों के लिए जगह वहीं पर होता है। और अब मैं कह सकता हूं कि सही जगह पर वो सारे लोग पहुंचे हैं। तो ये लोकतंत्र के नाम पर लोकतंत्र को ये मजाक बना देना, ये कहीं से भी उचित नहीं है, और देश की जनता उसको कभी बर्दाश्त नहीं करेगी। अब तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में मोदी जी ने साफ साफ कहा है कि जिन लोगों की ने जनता की गाढ़ी कमाई का पैसा को लूटा है या सत्ता में पहुंच करके जिन लोगों ने गड़बड़ किया है, कि उनसे पाए पाए उसको वसूल किया जाएगा। और उस वसूली के अभियान में पिछले 10 वर्षों में इस देश के अंदर में 1 लाख करोड़ से भी अधिक की संपत्ति जब्त की जा चुकी है। अब इस कारण से वो सारे लोग आज परेशान है, सारे लोग आज तबाह है। उनको लगता है कि भाई आज तक किसी ने भी, ये जो रसूखदार लोग हैं, उनको कोई छूने में, उनके यहाँ एजेंसी पहुँचने में
हिचकती थी, लेकिन जब से देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी बने, सारे एजेंसियों को स्वतंत्र किया गया कि भाई आप अपनी ड्यूटी प्रामाणिकता से, ईमानदारी से, बिना दबाव में आप उसको काम करें। और जब से ये काम कर रहे हैं एजेंसी, चाहे ईडी हो, चाहे सीबीआई हो, चाहे इनकम टैक्स वाले हो, उस दिन से एनडीए अलायंस के जो नेता हैं सब लोग परेशान हैं, सब लोग बिलबिला रहे हैं। दिल्ली के नेता तो हम लोग जानते ही हैं, वो क्या बोलते थे, खाटी ईमानदार, लेकिन खाटी चोरी के आरोप में वो सारे लोग आज जेल में। झारखंड में तो जब भी हेमंत सोरेन के ऊपर तब क्या बोलते हैं कि हम खाटी आदिवासी हैं। हम बोले भाई आदिवासियों को क्यों बदनाम कर रहे हो? आदिवासी बेचारा मेहनत करके कमा करके खाता है, लूट के कभी किसी का नहीं खाता है, लेकिन ये लोग विक्टिम कार्ड खेलते हैं, आदिवासियों के नाम पर ये लोग खेलना शुरू करते हैं। आज हम हमको बता दीजिए, सर्वसाधारण कोई भी ट्राइबल, कहीं आपको हिस्ट्री सीटर कोई गुंडो भी नहीं मिलेंगे आपको। तो ये जो लुटेरों के संग मिल करके झारखंड को लूटना और फिर विक्टिम कार्ड खेलना आदिवासी के नाम पर, भाई आप चलेगा नहीं। उन पे 50 मामले दर्ज हैं, हत्या, आग मर्डर, रंगदारी, और 4 में वो सजा याफ्ता है, कोर्ट से उनको सजा हो गई है, और चारों को अगर जोड़ ले तो उनकी अवधि 2 साल से अधिक हो रही है, 50 साल से ऊपर। तो क्या ऐसे आदमी को बीजेपी लड़ाई? देखिए, पहली बात तो मैं कहूँगी, राय जी एक विद्वान आदमी है। केस तो कोई भी जब विधायक होते हैं या मजबूत आदमी होते हैं, जैसे मैंने कहा कि मैंने ही संकल्प यात्रा में हम निकले और हेमंत सोरेन की लूट की कहानी को हम जनता के बीच बताने लगे तो मेरे ऊपर ही आधा दर्जन उन्होंने केस ठोक दिया। तो अब क्या कि हम एकदम अपराधी हो गए क्या? नहीं, मैं वही बात तो मैं कह रहा हूँ यार, केस है उनके ऊपर, लेकिन उसका मामला कोर्ट देख रही है, उसके राय जी तो कोई जज नहीं है ना। अरे सजा दिया है, किसी में भी अगर 2 साल से अधिक सजा होती तब तो फिर चुनाव लड़ने के काबिल ही नहीं होते, फिर प्रश्न कहाँ उठता। तो ये राय जी अच्छी तरह से जानते हैं इस बात को। जिस तरह से प्रिंस खान कुख्यात अपराधी फोन पर धमका रहे हैं, व्हाट्सएप पर जो वायरल हो रहा है उनका वॉइस, उसमें क्या कहेंगे कि एक अपराधी आपके प्रत्याशी के पक्ष में अगर इस तरह का नहीं, हमने कहा कि हमारे में प्रत्याशी ने लिख करके दिया है थाना को, इसकी जांच होनी चाहिए। और प्रिंस खान आज से नहीं, पहले से, मैंने खुद डीजीपी से बात किया है पहले, आज की बात मैं नहीं कर रहा हूँ। जब धनबाद में हत्या होने लगी और मैं धनबाद में गया था मीटिंग करने, और इसके बाद मैंने उनसे बात किया था डीजीपी को, ये क्या हो रहा है। डीजीपी ने कहा कि सर वो विदेश में रहते। हमने कहा कि भाई उनके जो गुर्गे हैं यहाँ, जो लोग उनका टेलीफोन रिसीव कर रहे हैं, उन 4 लोगों को पकड़ करके अब ठोक दीजिए डंडे से। अब इसके बाद कोई अपराधी फिर उनका कोई मोबाइल नहीं उठाएगा। क्या बात करते हैं? सरकार ये सारे अपराधियों को प्रोटेक्शन देती है और इसके बाद बात करते हैं सरकार 4 साल से उनकी यहाँ चल रही है। प्रिंस खान 4 साल से वो यही धंधा कर रहे हैं। और जिस दिन बीजेपी की सरकार बनेगी, मैं आपको बताता हूँ, कोई प्रिंस खान का टेलीफोन झारखंड की धरती में रिसीव करने वाला आदमी हिम्मत नहीं जुटा सकता है। अरे हमने क्या कहा, इन्होंने भेजा है, क्या भेजा है वो केंद्र करेगी, वो एक प्रोसेस होता है। लेकिन मैंने सीधा डीजीपी से बात किया था, आज से नहीं, मैं 6 महीना पहले या 3 महीना पहले मैंने बात किया था। और मैंने डीजीपी को साफ साफ कहा था, बाकी जो कार्रवाई होगी कानूनी तो होगी,
आखिर कोई तो कोई ऑपरेट कर रहा है जो उनका टेलीफोन यहाँ रिसीव कर रहा है, पैसा वसूल कर रहा है, उनको आप चिन्हित करिए ना और 4 लोगों को ठिकाने लगा दीजिए, यथा जगह उनको भेज दीजिए। इसके बाद किसी की मजाल नहीं होगी कि अपराधियों का उठा लेंगे टेलीफोन। डुल्लू महतो क्या है? एक विधायक है हमारे और आज प्रत्याशी है बीजेपी के। नहीं, अपराधी नहीं है वो। बाबला जी, एक सवाल है। बंधु तिर्की अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, आरोप लगा रहे हैं कि आदिवासियों का सम्मान जो है वो प्रधानमंत्री ने नहीं किया। कल राष्ट्रपति के साथ एक फोटो वायरल। अरे भैया, इतना वर्षों में कांग्रेस पार्टी ने कौन सा सम्मान दिया बताइए? आज तो बीजेपी ने ट्राइबल के महापुरुषों को, ट्राइबल को कितना मंत्रिमंडल में जगह दिया। 15 नवंबर को जनजाति गौरव दिवस मना रहे हैं, देश के राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मू को बनाया गया। क्या बात करते हैं साहब। वो खड़ी है और फोटो। thefollowup.in. Like, share, and subscribe. www.thefollowup.in